अभी मैं देख रहा हूँ, 2 दिन से देख रहा हूँ मैं, बल्कि अब कि आज तो तय किया कि आज निकलेंगे तो पत्थर मार दूंगा मैं। 10, 15, 20 छोकरे टोपी पहन के रात के 2-2:30 बजे सीटी बजाते हुए रोड पे हा हू करते हुए निकल रहे। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा की शादी है, किस लिए ऐसा कर रहे हो? रात के 2 बज रहे हैं। ये सब ढींगा मस्ती और हमारे करतूतों ने आज हमें इस नेज पे लाके खड़ा कर दिया। हमने किया, हमने कुछ गलतियां हमारी हैं, एक्सेप्ट करो यार। रात के 12 बजे दूल्हा नहाने जाता है, 1 बजे घोड़े गधे पे बैठ के निकलता है, और फिर मैयत लेके लोग निकल पड़ते हैं रात के 2 बजे बैंड बाजा बजाते हुए, डीजे बजाते हुए। तुम्हारे बाप का रोड है, लोग सो नहीं रहे, उनकी नींदें हराम कर रहे हो। अबे तेरे बेटे की शादी है, उसका क्या है? पता नहीं कितने बीमार करवट बदल बदल के कैसे नींद लगी, कैसे आंख लगी, और तुमने डीजे बजा के उठा दिया पटाखा फोड़ के। ये इस्लाम है? अगर इसी का नाम इस्लाम है कि लोगों को तकलीफ दो, लोगों की नींदें हराम करो, लोगों को तकलीफ दो, बीमार को सोने मत दो, ये इस्लाम है? पहले सच्चे मुसलमान तो बनो यार, पहले सच्चा इस्लाम तो अपने अंदर पैदा करो। क्या जरूरत है? कुछ तो लिमिट में आ जाओ। अभी भी होश के नाखुन लो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बुरा दौर आ जाएगा अगर अभी भी हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, संभाला नहीं। खुदा की कसम, बड़े बुरे दौर में हम दाखिल हो रहे हैं। समझ में कुछ नहीं आता कि छेड़ें दास्तां कैसे। हंसाएं तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। हरीफाने चमन के तल्ख नारे मुज़दे राहत, और अगर हम इत्तेफाकन गुनगुनाएं तो बगावत है। हालात और माहौल कुछ इस तरह तेज़ी से करवटें बदल रहा है कि अब महीनों का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हर दिन एक नया फितना सामने, हर दिन एक नया शोशा। मगर एक बात और बड़ी जिम्मेदारी से मैं आपके गोश गुजार कर दूं कि बदलते हुए हालात को देखकर हमें ताज्जुब नहीं हो रहा है, बल्कि अगर आपकी याददाश्त मजबूत है और आप बातों को याद रखना जानते हैं, तो एक अरसे से इसी मेंबर से चिल्लाया जा रहा है और खोल खोल कर बातें सामने रखी जा रही हैं, और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अपने आप को बदलो, अपनी सोच बदलो, अपने फिक्र को इस्लामी धारे में डाल दो। लेकिन आज कहने पर कोई असर तो है। वही रफ्तार बेढंगी पुरानी थी, वो अब भी है। कुछ एहसास नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, सब अपनी मर्जी के मालिक हैं। हर आदमी अपनी मर्जी 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 चलाए पड़ा है। जाहिल से जाहिल आदमी भी मुफ्ती वक्त बना हुआ है। किसी आलिम को फतवा देना हो, किसी आलिम की शान में गुस्ताखी करना हो, फिर देखो इन दरीदा देनों को, फिर इन मुंह फटों की आवाज़ कैसे निकलती है, फिर इन बदतमीजियों का नंगा नाच कैसे नाचते हैं ये। किसी मजहबी शख्सियत के बारे में अंड संड कहना हो, बुला लो, एक से एक नौजवान मिलेंगे आपको। फतवा, मैं इसके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मैं उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ा। अबे नमाज की नून भी जानता है तू? नमाज के नून के नुक्ते को भी समझता है तू?
नमाज की हकीकत और असलियत को जानता है? बड़ा आया इसके पीछे नहीं पड़ता, उसके पीछे नहीं पड़ता। तेरी अपनी नमाज का ठिकाना नहीं, तू दूसरे की क्या देख रहा है? जाहिल अजहल लोग हैं। अभी मैं देख रहा हूं, 2 दिन से देख रहा हूं मैं, बल्कि अब कि आज तो तय किया कि आज निकलेंगे तो पत्थर मार दूंगा मैं। 10, 15, 20 छोकरे टोपी पहन के रात के 2-2:30 बजे सीटी बजाते हुए रोड पे हा हो करते हुए निकल रहे। क्यों भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? तुम्हारे अब्बा की शादी है, किस लिए ऐसा कर रहे हो? रात के 2 बज रहे हैं। ये सब ढींगा मस्ती और हमारे करतूतों ने आज हमें इस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। हमने किया, हमने, कुछ गलतियां हमारी हैं, एक्सेप्ट करो यार। रात के 12 बजे दूल्हा नहाने जाता है, 1 बजे घोड़े गधे पे बैठ के निकलता है, और फिर मैयत लेके लोग निकल पड़ते हैं रात के 2 बजे बैंड बाजा बजाते हुए, डीजे बजाते हुए। तुम्हारे बाप का रोड है, लोग सो नहीं रहे, उनकी नींदें हराम कर रहे हो। अबे तेरे बेटे की शादी है, उसका क्या है? पता नहीं कितने बीमार करवट बदल बदल के कैसे नींद लगी, कैसे आंख लगी, और तुमने डीजे बजा के उठा दिया पटाखा फोड़ के। ये इस्लाम है? अगर इसी का नाम इस्लाम है कि लोगों को तकलीफ दो, लोगों की नींदें हराम करो, लोगों को तकलीफ दो, बीमार को सोने मत दो, ये इस्लाम है? पहले सच्चे मुसलमान तो बनो यार, पहले सच्चा इस्लाम तो अपने अंदर पैदा करो। क्या जरूरत है यार, कुछ तो लिमिट में आ जाओ। अभी भी होश के नाखुन लो। मैं फिर कह रहा हूं, बहुत बुरा दौर आ जाएगा अगर अभी भी हमने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, संभाला नहीं। खुदा की कसम, बड़े बुरे दौर में हम दाखिल हो रहे हैं। आज देखिए मदरसों पे शिकंजा कसा जा रहा है, मदरसों पे उनकी गर्दनें नापी जा रही हैं, अपनी आइडियोलॉजी को उसमें दाखिल करने की बात की जा रही है।